अस्सलामुअलैकुम। फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी में पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन इंटर्नशिप, इन जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप एफएससी इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा 3 साल का है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग का, देन आप इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, एनटीएस का आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो कि फातिमा फर्टिलाइजेशन कंपनी में अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले ट्रेड की बात की जाए तो केमिकल प्लांट ऑपरेटर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, सिविल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी एनालिस्ट की अनाउंसमेंट की गई है ट्रेड्स में। यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट ब्लर है तो मैं हमने खुद से अपनी एक वर्ड फाइल बनाई है, तो जहाँ पे हमने इनकी एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा कवर कर लिया है ताकि आप सबको कोई पढ़ने में हमें आसानी हो सके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास केमिकल प्लांट ऑपरेटर की जॉब है। अब पार्टनरशिप है या इंटर्नशिप आप समझ लें। तालीमी काबिलियत एफएससी होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एसोसिएट इंजीनियरिंग का है ना केमिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ से हमारी हो चुकी है। नंबर सेकंड पे हमारे पास मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास की, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का। ठीक है, फिर हमारे पास सिविल टेक्नीशियन की जॉब है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सिविल का। फिर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जॉब है। तालीमी काबिलियत से मैट्रिक पास हो, 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्टमैन की जॉब है। तालीमी काबिलियत से मैट्रिक पास हो, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का। फिर लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट एनालिस्ट की जॉब है। तालीमी काबिलियत एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, और अगर आपने बीएससी विद केमिस्ट्री या नॉट, अगर आपने सिर्फ बीएससी विद केमिस्ट्री की हुई देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सारा टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का आपके पास। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जो कि तालीमी काबिलियत इसके लिए इंटरमीडिएट ही होनी चाहिए। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको बता दी कि कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके लिए कितनी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई भी आपने इस एडवर्टाइजमेंट से समझना है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट ब्लर हो, जो भी हो, आपने भी इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से आई है। हाउ टू अप्लाई आपने एनटीएस के थ्रू करना है, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जिसकी रिटर्न फी 500 रुपये होगी, जो कि अवेलेबल है ऑन दी अबव मेंशन वेबसाइट पे, जो कि भी मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट फी आप जो पे कर सकते हैं वो लिंक, वन बिल प्रोसेसिंग, पार्टिसिपेटिंग बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैसे टीसीएस एसएफ काउंटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट यहाँ पे मतलब 31 अगस्त 2024 तक आपकी जो उम्र है वो 25 साल तक होनी चाहिए। 55% ऑफ बोथ मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू दी रिलेटेड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, मतलब जितने भी ये तालीमी, मतलब अगर आपने एफएससी भी है 3 साल, अगर आपके पास डिप्लोमा है 2 साल डिप्लोमा भी है आपके पास, यहाँ पे 3 साल डिप्लोमा है आप सबको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है। आई थिंक हमसे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो चुकी थी लिखने में, तो यहाँ से आप देख लें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने एक चीज़ कही है कि आप मतलब जो भी आपके पास डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट्स हो, उसमें जो 55% आपके जो मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 55% आपकी लाजमी होनी चाहिए। Those who are already under the partnership or have completed the partnership in industry need not to be apply। अच्छा, जो मेरे बहन भाई किसी और इंडस्ट्री में फातिमा फर्टिलाइजेशन में पार्टनरशिप कर चुके हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन संडे 15/2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है नीड नॉट टू अप्लाई, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब अप्लाई की। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है एनटीएस। ठीक है, मैं भी आप सबको एक अच्छी टाइप करके दिखा रहा हूँ। मैं अपना न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एनटीएस के नाम से। ठीक है, जैसे ही मैंने एनटीएस ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे एनटीएस का ऑफिशियली टैब ओपन हो चुका है। आपने सिंपली ओपन एप्लीकेशंस वाले बटन पे दबा देना है। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे दबाएंगे तो यहाँ पे सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, मगर हमारा जो टॉपिक है फातिमा फर्टिलाइजेशन लिमिटेड और पार्टनरशिप कंपनी का है, आपने सिंपली रिटेन वाले बटन पे दबा देना है।
जिससे आप डिटेल वाले बटन पे दबाएंगे तो इनकी हमारे पास ऑफिशियली आ चुकी है वेबसाइट, ये वो पेज ओपन हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन है 15/9/2024। अभी आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक केयर पे दबाएंगे तो यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए भी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जॉब्स यहाँ पे नीचे आ रही है, फॉर्मरशिप्स आ रही हैं। आपने सिंपली किसी भी एक पे क्लिक कर देना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लेबोरेटरी एनालिस्ट के लिए, जिसकी फ़ीस 500 रुपये, 10 रुपये चार्जेस लगेंगे, मतलब 5 से 10 रुपये फ़ीस है, जो है कि आपकी एज होनी चाहिए 25 साल तक होनी चाहिए। आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे दबा देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ के बटन पे दबाएंगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी आपकी क्या है, देन यहाँ पे आप अपना CNC नंबर विदाउट डैश इंटर करना है। फिर आप अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर दे, क्योंकि आपको नीचे OPD कोड आएगा, आपने जल्द से जल्द अपना OPD कोड वेरीफाइड करना होगा, यहाँ पे मेंशन भी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, ताकि आपको ईमेल पे भी आपके पास OPD कोड आएगा, आपने जल्द से जल्द अपना OPD कोड इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है और कन्फर्म पासवर्ड आप हमेशा याद रखें, छोटी ABC, बड़ी ABC, कोई भी सिंबल्स प्लस माइनस या परसेंटेज का, फिर आगे कोई भी आप नंबर वगैरह या एट दी एंड पे कोई भी साइंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस या कोई भी ब्रैकेट। इससे ये होगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस वाले बटन पे दबाने के बाद आपने सिंपली खुद को साइन अप कर लेना है। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा साइन अप का। आप सिंपली आ जाएंगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली अपनी जो भी पासवर्ड वगैरह आप वो इंटर कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी हर एक चीज़ इंटर कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे फेस लॉक लगा हुआ है, तो इस वजह से मेरे पास अभी ऑप्शन आ चुके हैं। और अभी मैंने आप सबके सामने अपनी जो आईडी है वो ओपन कर चुकी है, एंट्रीज कैंडिडेट पोर्टल की, उमर अली के नाम से, ठीक है। हाउ टू सबमिट अपडेट योर प्रोफाइल, अगर आप यहाँ से PDF फाइल भी देखना चाहते हैं तो यूज़र मैनुअल वहाँ पे आप दबाएंगे। यूज़र मैनुअल पे जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरीके से। सबसे पहले तो मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका तो बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है यहाँ पे स्टेप 2 जो अपग्रेड प्रोफाइल, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अपग्रेड प्रोफाइल का। मैं सिंपली अपग्रेड प्रोफाइल पे वाले बटन में दबाऊंगा तो यहाँ से आपने अपनी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपग्रेड कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी CNC की फ्रेंड तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड यूर, यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो तस्वीर अपलोड कर देनी है और यहाँ पे अपने CNC की फ्रंट तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है, जिसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी तमाम एजुकेशनल फर्स्ट मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एड कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी जो भी मतलब ये सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, लास्ट नेम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, यहाँ पे आपका CNC नंबर ऑलरेडी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है, मैंने रेंडमली की है। फिर आपने एड्रेस वगैरह एंटर कर देना है, आप कौन से सीरीज से है, तहसील से है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, ठीक है। मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप इस PDF को फॉलो करते जाएं, ठीक है। यहाँ से आपने हर एक चीज़ देख लेनी कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे आप ये तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर लेंगे, देन आप आ जाएंगे ओपन एप्लीकेशंस वाले टैब पे। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएंगे तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस होगी। यहाँ पे मेरे पास फौजी फाउंडेशन फर्टिलाइज़र ये यहाँ पे आ रहा है, ये मैं कराची जोन यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये फौजी वाला है, ठीक है। ये तो हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। मैं भी इसको बैक कर देता हूँ आप सबके लिए। ओपन एप्लीकेशन से हम वगैरह आते हैं, टैब पे बटन पे दबाते हैं। जैसे हम इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस होगी वो सारी आ जाएंगी। तो हमारे पास अभी यहाँ पे आ जाएगा फातिमा फर्टिलाइज़र, ये हमारे पास नीचे आ रहा है। आपने सिंपली इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो भी पार्टनरशिप्स की अनाउंसमेंट की गई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली आगे अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा देंगे। जिससे आप अप्लाई वाले बटन पे दबाएंगे तो जब तक आपकी देखिए प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी ये बटन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट आपने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन करनी है उसके लिए हमने अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है, जो कि हमारे पास 10 मिनट की वीडियो NTS अकाउंट क्रिएशन की, जो कि हमने कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक। ये हमारे पास 10 मिनट की हमने अलग से वीडियो बनाई है। और इसके साथ साथ हमने आपको जॉब का भी बताया कि किस तरीके से आपने चलान और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।